फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दूसरे प्लेनेट के कुछ एलियंस हैं जो अपने कैदी एलियंस को सजा देने के लिए जमीन पर छोड़ दिया करते थे। उन्हें इंसानों के जिस्म में कैद कर दिया जाता था और जब वो इंसान मरता था तो वो एलियन भी उसके साथ मर जाया करता था। साल 1380 में हम देखते हैं कि एक औरत अचानक से हवा में उड़ने लगती है क्योंकि उसके जिस्म में भी एलियन कैद था। तब ये देखकर कुछ सिपाही उसे बचाने जाते हैं लेकिन वो उसे बचा ही नहीं पाते क्योंकि उसके चारों तरफ एक कवर बना हुआ था। औरत के जिस्म में कैद एलियन बाहर निकल आता है और देखते ही देखते सब पर हमला कर मारने लगता है, लेकिन वो जमीन के माहौल में 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता था। तभी एक रास्ता खुलता है और रोबोट की एक गाड़ी यहाँ पर आती है। दरअसल एलियंस ने अपने सारे कैदी एलियंस के इंतजाम के लिए अपना सीनियर रोबोट यहाँ भेजा है जिसका नाम गार्ड था, जिसके साथ उसका साथी भी था। वो भी एक रोबोट था लेकिन वो किसी डिवाइस जैसा था। अब ये दोनों फ्यूचर इन्हीं आने वाले वक्त से आए थे सिर्फ उस एलियन को रोकने के लिए, लेकिन तभी वो एलियन दोबारा से उस औरत के जिस्म में चला जाता है और गार्ड पर हमला करता है। अब गार्ड यहाँ अपनी ताकत लगाकर उस एलियन को औरत के जिस्म से निकालता है। ऐसा होते ही उस औरत की हालत मरने वाली हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो गार्ड से कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो बहुत ही छोटी है। और अब जैसे एक सिपाही उस बच्ची को मारने वाला होता है तभी गार्ड का साथी इंसानी रूप में आकर उस सिपाही को मारकर बच्ची को बचा लेता है। और बेशक गार्ड एक रोबोट था लेकिन उसके जिस्म में इंसानों के बहुत सारे अलग अलग रूप थे। अब वो दोनों एक रास्ता खोलकर 2012 में आ जाते हैं जहाँ गार्ड उस एलियन को एक अलग ही तरह की जेल में कैद कर देता है जहाँ अब टोटल 7 एलियंस कैद थे। तभी अचानक से यहाँ बच्ची की रोने की आवाज आने लगती है और गार्ड को पता चलता है कि उसका साथी उस औरत की छोटी बच्ची को अपने साथ यहाँ पर ही ले आया है जिसका नाम एन है। गार्ड का साथी उसे कहता है कि मैं इस बच्ची को यहीं रखकर उसके दिमाग को पढ़कर इंसानों के बारे में जानना चाहता हूँ। तब इस बात पर गार्ड मान जाता है। अब हम साल 1391 में एक जादूगर को देखते हैं जिसके पास 2 जादुई बिल्लियाँ थी। उसके पास एक जादुई पंखा भी था और दोनों बिल्लियाँ उसके अंदर से ही निकलती थी। जादूगर वहाँ एक पोस्टर देखता है जिस पर लिखा हुआ था कि एक कीमती चाकू जो कि क्रिस्टल का है उसे ढूंढने पर बहुत सारा इनाम है। तब उसे याद आता है कि मैंने इस चाकू को पहले कहीं देखा है। ये सोचते ही उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं लेकिन इनमें भी उसे वो चाकू दिखाई नहीं देता। अब उस चाकू के बारे में पता लगवाने के लिए वो एक नजूमी के पास जाता है जिससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले वो चाकू एक मछुआरे को नदी में मिला था। वो चाकू कीमती इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे हीरे लगे हुए हैं। फिर वो उस चाकू को एक लोहार के पास ले गया ताकि वो हीरे निकलवा सके। लोहार ने कोशिश तो की लेकिन वो उन हीरों को नहीं निकाल पाया। अब वो चाकू एक ऑफिसर के पास है कि उसने उसे खरीदा है। अब जादूगर अपनी बिल्लियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो ऑफिसर था। इसी दौरान एक अजीब सा आदमी भी उस ऑफिसर से मिलने आया था। अजीब वो इसलिए था क्योंकि उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्यूचर से आया हो। वो ऑफिसर से कहता है कि ये चाकू मेरा है इसलिए अब आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए। तभी उस अजीब आदमी के जिस्म कैद एलियन ऑफिसर पे हमला करके उसे चाकू हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऑफिसर उस चाकू को अपने जिस्म से निकालकर बाहर फेंक देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ वो नजूमी भी उस चाकू को हासिल करने के लिए पहुँच चुका था और वो नजूमी उस चाकू को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी एलियन उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तब जादूगर भी उनके पीछे चला जाता है और अपने जादू से एलियन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उल्टा उसे ही पकड़कर मारने लगता है। इसी दौरान इनकी नजर एक स्पेसशिप पर जाती है। इसे देखते ही उसके पास जाते हैं और नदी के उस पार इन्हें एक लड़की दिखती है जो उन्हें देखकर यहाँ से भाग जाती है। अब ये लोग काफी हैरान परेशान थे कि आखिर ये स्पेसशिप और वो लड़की यहाँ पर कैसे है। फिर इसके बाद हम 2022 में आ जाते हैं जहाँ हम गार्ड के साथ उसी बच्ची एन को देखते हैं, यानी वही बच्ची जिसे लोग पास्ट यानी माजी से लाए थे। बच्ची बहुत ही समझदार थी। वो बच्ची गार्ड को अपना डैडी समझती थी और उसे पता है कि उसके डैड एक रोबोट है और हर टाइम अपने साथी से बातें करते रहते हैं और तो अक्सर उसी के साथ रहते हैं। जब गार्ड एन को स्कूल से ला रहा था तो वो अपना मोबाइल गाड़ी में ही छुपा देती है जहाँ वो गार्ड और उसके साथी की बातें सुनती है। गार्ड का साथी उसे कह रहा होता है कि हमने अपने प्लेनेट से एक कैदी एलियन को जमीन पर लाना है और उसे इंसान के जिस्म में डालना है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें 107 इंसानों की जरूरत होगी क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर एलियन है। रात के वक्त अपने डैड की तरह एन भी उनके साथी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जब वो गाड़ी से अपना मोबाइल निकाल रही थी तो अचानक से वो छोटी सी जेल को खोल देती है जिसमें उस एलियन को कैद किया गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कैदी वहाँ से आजाद होता तभी गार्ड का साथी वहाँ आकर उसे बंद कर देता है। अब गार्ड के साथी को अपने सामने पाकर एन काफी खुश हो जाती है और उसे बहुत सारे सवाल करती है। तब गार्ड के साथी को बताना ही पड़ता है कि मैं एलियंस को सजा देने के लिए इंसानों के जिस्म में कैद करता हूँ, जिस मकसद के लिए हम अलग अलग टाइमलाइन में जाते हैं, यानी कभी पास्ट में और कभी फ्यूचर में, और तुम्हें भी हम पास्ट से ही लाए हैं। इतनी ही देर में यहाँ गार्ड भी आ जाता है। उसका साथी उसे बताता है कि उस एलियन को कहाँ कैद करना है जो एक हॉस्पिटल था, यानी यहाँ से कुछ ही दूरी पर।
अब एन जानना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है, इसीलिए वो अगले ही दिन उसी हॉस्पिटल जाती है। अंदर जाकर वो अपने मोबाइल में आसपास की हर चीज की वीडियो बनाने लगती है। इसी दौरान गार्ड और उसका साथी भी अपने मिशन, अपने मकसद को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। तभी आसमान में काफी बड़ी स्पेसशिप दिखाई जाती है जो एक काले रंग के पत्थर को उस हॉस्पिटल में भेजती है। अंदर जाते ही वो पत्थर एक काफी बड़े गोल्डन रंग के पिलर में बदल जाता है, जिसके अंदर से अजीब सा एलियन निकलता है और आसपास अपने टेंटिकल्स फैलाकर एक एक करके लोगों को पकड़ने लगता है। इस तरह से कैदी एलियंस इंसानों के जिस्म में चले जाते हैं। वो टेंटिकल्स अभी भी नहीं रुक रहे थे और पूरे हॉस्पिटल में ही फैल चुके थे। तब एन भी उन टेंटिकल्स को देख लेती है और उनसे बचने के लिए भागती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलियंस को इंसानों के जिस्म में डालने के लिए 107 इंसान चाहिए थे, जो उन्हें मिल भी गए थे, यानी उनका मिशन पूरा होने वाला था। इसी दौरान गार्ड एन को देख लेता है और काफी हैरान हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। खैर वो उस पर ध्यान नहीं देता और उस काले रंग के पत्थर को लेने आ जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर एन वहाँ से भाग जाती है और जैसे उनका मिशन पूरा होता है एलियंस को इंसानों में डालने का, सारे टेंटिकल्स वापस चले जाते हैं और इंसान दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हैरानी वाली बात ये थी कि कुछ देर पहले उनके साथ क्या हुआ था उन्हें याद ही नहीं होता। पास्ट में हम जादूगर और उसके साथियों को देखते हैं। उन्हें एक जगह के बारे में पता चलता है जो एक मंदिर था। यहाँ पर एक जादूगर हस्बैंड वाइफ भी थे जो इस मंदिर के मालिक को अपना जादुई सामान बेचने आए थे, लेकिन मंदिर का मालिक उनसे कहता है कि अभी फिलहाल मुझे वो कीमती चाकू चाहिए, इसीलिए जाओ पहले उसे ढूंढो और वो लेकर आओ। वो जादूगर हस्बैंड वाइफ अपने साथियों के साथ एक घर में जाते हैं, यानी जहाँ वो कीमती चाकू था। अब जादूगर उस आदमी को अपने काबू में करके उस चाकू को लाने के लिए कहता है और अब जैसे वो चाकू लाता है तभी वो फाइटर लड़की यहाँ आकर उन जादूगर हस्बैंड वाइफ पर हमला कर देती है और उस चाकू को हासिल कर लेती है। लेकिन तभी इतनी ही देर में मंदिर का मालिक भी यहाँ पर आ जाता है और फाइटर लड़की पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और चाकू ले लेता है। उधर प्रेजेंट टाइम में एन अपने दोस्त को एलियन की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाती है। तब ये देखकर गार्ड उसे बुरे एलियंस कैदियों के बारे में बताता है, जो सुनकर एन समझ जाती है कि गार्ड और उसका साथी जमीन पर इसीलिए हैं ताकि वो इंसानों को बुरे एलियंस के हमलों से बचा सके। अगले दिन जमीन पर बुरे एलियंस की स्पेसशिप आ रही होती है, जिसका मकसद इंसानों की जिसमें कैद सभी एलियंस को आजाद करना था। तब गार्ड और उसका साथी उसे रोकने के लिए जाते हैं, जहाँ एन के जिद करने पर वो उसे भी साथ ले ही जाते हैं। उस स्पेसशिप में से एक रेड रोबोट निकलता है जो एक पुलिस ऑफिसर के पास पहुँचता है कि उसके जिस्म में बहुत ही ताकतवर एलियन था, लेकिन इंसानों के जिस्म में एलियंस को जगाने के लिए एक चाबी चाहिए होती है जो कोई और नहीं बल्कि वो एक कीमती चाकू था और वो इस टाइम लाइन में गार्ड के पास था। अब उस रेड रोबोट को रोकने के लिए गार्ड अपने रोबोट वाले रूप में आकर उसके पास जाता है, जहाँ इन दोनों की काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दौरान रेड रोबोट गार्ड से उस चाकू को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अब जिस पुलिस ऑफिसर के जिसमें वो ताकतवर एलियन था वो वहाँ से भाग रहा होता है। अब रेड रोबोट अपने स्पेसशिप से उसकी गाड़ी का पीछा करता है, जिसके बाद गार्ड भी अपनी स्पेसशिप में आकर एलियंस की स्पेसशिप पर हमला करने के लिए जाता है और स्पेसशिप की मेन जगह पर हमला करने लगता है, क्योंकि स्पेसशिप की सारी ताकत इसी जगह पर थी। लेकिन रेड रोबोट उस मेन जगह को कहीं और शिफ्ट कर देता है और गार्ड के हमले से बच जाता है। वो उल्टा गार्ड पर भी वार करता है, जिस वजह से उसका स्पेसशिप पानी में गिरता है। अब रेड रोबोट पुलिस ऑफिसर को भी पकड़ लेता है और हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म में कैद ताकतवर एलियन बाहर आ जाता है। अब गार्ड दोबारा से उस बुरे और खतरनाक एलियन को कैद करने जाता है, लेकिन रेड रोबोट उसे रोकता है, बार बार उस पर हमला करता है, जिसमें उसे उठाकर दूर फेंकता है और इसी वजह से गार्ड एलियन को कैद करने में नाकामयाब रहता है। अब यहाँ रेड रोबोट का मिशन पूरा हो गया था, इसीलिए वो गार्ड को अपने साथ लेकर वहाँ जोरदार धमाका कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड की ताकत, उसकी एनर्जी कम होने लगती है और वो बेहोश पड़ा होता है। उसका साथी उसे होश में लाने के लिए अपनी एनर्जी उसमें डालता है। अब वो ताकतवर एलियन उस पुलिस ऑफिसर के जिस्म से निकल कर स्पेसशिप में जाता है ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके, बाकी एलियंस को आजाद करने का। अब इस स्पेसशिप में ऑरेंज रंग के बड़े बड़े गोले थे जो इन एलियंस की जमीन पर रहने में मदद करते थे, यानी वो इस माहौल में इन गोलों की वजह से रह सकते थे। अब गार्ड उस ताकतवर एलियन को रोकने के लिए खुद भी स्पेसशिप में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। यहाँ भी इन दोनों की काफी लड़ाई होती है, जिसमें गार्ड एलियन पर भारी पड़ रहा था और फिर अपनी ताकत से उस एलियन को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। तब उस एलियन के साथ साथ वो ऑरेंज रंग के दो गोले भी बाहर निकल आते हैं। अब वो एलियन बाहर के माहौल में बगैर किसी जिस्म के नहीं रह सकता था। उसकी नजर एन पर पड़ती है और उसके अंदर जाने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर गार्ड का साथी उस पर बड़े बड़े हमले करने लगता है, जिस वजह से वो एलियन दोबारा से उसी पुलिस ऑफिसर के जिस्म में आ जाता है। वो एलियन अपना टेंटिकल निकाल कर उस बड़े से ऑरेंज रंग के गोले को हवा में फोड़ देता है, जिस वजह से जहरीली गैस हर तरफ फैलने लगती है। जैसे लोग उस गैस की लपेट में आते हैं, देखते ही देखते तेजी से मरने लगते हैं।
वो एलियंस जो इंसानों के जिस्मों में कैद थे वो जाग रहे होते हैं। गार्ड का साथी एन को बताता है कि ये चाकू कितना जरूरी है, ये हमारी ताकत, हमारी एनर्जी का जरिया है और इसी के जरिए हम भागे हुए एलियंस को पकड़ते हैं और टाइम ट्रेवल यानी वक्त का सफर भी कर सकते हैं, कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में, और तो और हम आने वाला वक्त भी देख सकते हैं कि कैसा होगा। लेकिन फिलहाल जो फ्यूचर मैंने देखा है वो तो ठीक नहीं। उधर गार्ड की ताकत, एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी और वो बुरा एलियन भी यहाँ पर आने ही वाला था। इसीलिए गार्ड एन को अपने साथी के साथ दूर भेज देता है ताकि उसे कोई खतरा न हो। अब गार्ड एन की दी हुई तस्वीर देखता है जिसके पीछे लिखा हुआ था प्लीज भाग जाइए, क्योंकि वो उसे बिल्कुल अपने डैड की तरह ही समझती है। गार्ड का साथी जो कि इंसानी रूप में था एन को बताता है कि गार्ड के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, यानी उसकी जिंदगी बहुत थोड़ी रह चुकी है। ये जानकर एन कहती है ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और अब प्लीज मुझे वापस ले जाएं गार्ड के पास ही। तब काफी बहस के बाद वो उसे गार्ड के पास ले जाने लगता है। उधर वो ताकतवर एलियन गार्ड को ढूंढकर उस पर हमला कर देता है। तब गार्ड का साथी उसके पास आकर कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम उसे अभी भी रोक सकते हैं अगर हम उस शिप की मेन जगह जो उसकी ताकत है उस पर हमला करें तो। अब गार्ड उस चाकू को बाहर हवा में फेंक देता है, जिसका इस्तेमाल करके जैसे गार्ड का साथी शिप की मेन जगह पर हमला करने वाला होता है तभी उससे पहले एलियन उस पर जोरदार हमला कर उसे रोक देता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। अब वो चाकू गार्ड के पास था जिसे लेकर वो लोग भागते हैं, यानी गार्ड, उसका साथी और एन। जिसके बाद गार्ड उस चाकू के जरिए एक रास्ता खोलता है और ये लोग पहुंच जाते हैं पास्ट में। यहाँ भी गार्ड और उस ताकतवर एलियन की काफी लड़ाई होने लगती है जिसमें गार्ड कमजोर पड़ने लगता है, उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। लेकिन तभी एन गन से उस एलियन पर गोली चला देती है, इस वजह से उसका इंसान वाला जिस्म मरने लगता है। लेकिन तभी वो उस गाड़ी पर हमला कर देता है जिसमें एन बैठी थी। वो गाड़ी पानी में जाके गिरती है। पानी में चाकू एन के हाथ से फिसलकर कहीं खो जाता है। गार्ड का साथी एन से कहता है कि किसी भी तरह करके तुम्हें हमें ढूंढना ही होगा, क्योंकि तभी हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद उनकी स्पेसशिप वही नदी में फंसी रहती है जिसमें गार्ड और उसका साथी थे। अभी भी वो लोग पास्ट में ही थे। यहाँ सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, वो ताकतवर एलियन और एन। वो एलियन भी यहाँ से चला जाता है अपने लिए कोई नया जिस्म ढूंढने के लिए। तभी एक छोटे लड़के को नदी किनारे एन मिलती है जो भी जिंदा थी। वो लड़का नदी में जाकर एन के चाकू को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता, जिसके बाद वो एन की देखभाल करता है। अब यहाँ जादूगर हस्बैंड वाइफ को भी पता चल जाता है कि मंदिर की मालिक के जो साथी थे वो एलियन है, असल में उनसे लड़ते हैं। वो अपने जादू से एक एलियन को बड़े से मटके में कैद कर देते हैं। अब दूसरा एलियन जैसे एन को कंट्रोल करके उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर जादूगर पहुँच जाता है। वो अपने जादुई पंखे से तलवार निकाल कर एलियन पर हमला कर उसका टेंटिकल काट देता है, जिससे वो एन को छोड़ देता है। अब एलियन ने भी बदले में उस पर हमला कर दिया होता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब एन उस एलियन के इंसानी जिस्म पर हमला करती है लेकिन उसके चारों तरफ एक कवर बना हुआ था जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। यहाँ वो जादूगर औरत एक जादुई शीशे की मदद से अपने हाथ को बहुत बड़ा कर लेती है और एक दूसरे एलियन पर हमला करके उसे रोकती है। तभी जादूगर को भी होश आ जाती है और वो एलियन पर हमला कर देता है। यहाँ एन उस जादूगर औरत के शीशे को इस्तेमाल करके गोली चलाती है जिससे उसकी गोली भी बड़ी होकर उसके कवर को तोड़ते हुए इस बार उसके इंसानी जिस्म में लग जाती है। इसी दौरान दूसरा एलियन जो मटके में बंद था वो आजाद हो जाता है। अब एन यहाँ से भाग गई थी तो वो एलियन अपने जिस्म के साथ एन का पीछा करता है। तो वो यहाँ पानी के अंदर छुपकर गार्ड और उसके साथी के स्पेसशिप के अंदर चली जाती है। अब ऐसा होते ही वो एलियन मर जाता है, जिसके बाद वो आदमी भी होश में आ जाता है जिसके जिस्म में वो एलियन था। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।